हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा ही है, मार्केट में जो समस्याएं हैं उसका जो मेन कारण है वो तो आप किसी से छुपा हुआ तो है नहीं। सबको पता है कि मार्केट में जो हालचाल है, जो ताबड़तोड़ गिरावट जो देखने को मिल रही है ना, उसका कारण वन एंड ओनली फिलहाल अगर हम देखें तो दिखाई दे रहा है आपको क्या, सिर्फ और सिर्फ टैरिफ, ट्रंप के टैरिफ। लेकिन जैसे कि मैंने अभी कल एक वीडियो में डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जिनमें अगर आप देखो वो टैरिफ का कोई असर पड़ नहीं रहा, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिर रहा है क्योंकि मार्केट गिर रहा है। जब मार्केट नॉर्मल होगा तो ये शेयर्स या फिर ये कंपनी सबसे तेज चलेंगी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं जो आप मानकर चलो कि मतलब जिन पर ना सबसे ज्यादा ही असर देखने को मिलेगा, और जिनमें अगर मेरे हिसाब से आप मानो तो हाथ लगाना ही मत। जिनमें मेरे मतलब क्लियर है कि हाथ लगाना ही मत फिलहाल के समय में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ना एक ये खबर देखो, वाइज ब्लैक मंडे ट्रेंडिंग ऑन एक्स, एक्सपर्ट वॉर्न ट्रम्प टैरिफ को ट्रिगर ब्लड बाथ इन ग्लोबल मार्केट सिंस 1987। तो यहाँ आप देखें अगर तो क्लियरली लिखा हुआ है कि फिलहाल के समय पर आप एक्स पर मतलब ट्विटर पर आप जाकर देखोगे तो वहां पर ट्रेंड कर रहा है ब्लैक मंडे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्लियर है कि मंडे को एक ऐसी गिरावट होगी जो ऐतिहासिक हो सकती है। और इसमें वैसे अगर हम देखें तो कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, हो सकता है ऐसा। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है, आपने डाउ जोन्स देखा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ? डाउ जोन्स में 5% की गिरावट डाउ जोन्स नेस्डैक में अगर देखने को मिलेगी तो आप खुद समझ सकते हो कि आखिर आगे हो क्या सकता है, किस तरीके की सिचुएशन जो है ट्रिगर हो सकती है। और यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि 1987 जैसा, अब मुझे तो पता नहीं 1987 में कैसा हुआ था, किस तरीके का मतलब माहौल था और कितना गिरावट हुई थी, लेकिन यहाँ पर ही कहा जा रहा है 1987 जैसी गिरावट जो है यहाँ हो सकती है, ब्लैक मंडे हो सकता है। और कुछ पर्टिकुलर टीवी पर्सनैलिटी हैं अमेरिका की, उनकी तरफ से इस तरीके की जो है बातें निकल कर आ रही हैं। एंड वैसे भी जो माहौल बना रखा है ट्रंप ने, अगर एक दो दिन की गिरावट के बाद अगर हम देखें तो फिर कोई नया बयान देते हैं और उनकी तरफ से पूरी कोशिश है कि मार्केट को नीचे गिराया जाए। और अब तो ऐसा लगता है देखा जाए तो एक जानबूझकर इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करी जा रही है कि मार्केट और ज्यादा प्रेशर में आए और ज्यादा गिराने के लिए मार्केट को जानबूझकर इस तरीके की सिचुएशन जो है क्रिएट करी जा रही है। लग तो ऐसा रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला आपसे कि टैरिफ जो है कुछ कंपनीज पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, सिर्फ मार्केट की वजह से गिर रही है। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनमें रियल में अच्छा खासा असर पड़ रहा है और पड़ेगा भी। अगर टैरिफ और इंटेंसिफाई यहाँ पर होते हैं तो और दिक्कतें हो सकती हैं। अब वो कौन कौन से सेक्टर एंड कौन कौन सी कंपनीज हो सकती हैं समझते हैं। सबसे पहले तो अगर आप देखोगे आईटी है, क्योंकि भारत में सिर्फ प्रोडक्ट्स, भारत से मतलब प्रोडक्ट ही एक्सपोर्ट नहीं करे जाते हैं, अगर आप देखोगे तो सर्विसेज भी एक्सपोर्ट करी जाती हैं। एंड जो सर्विसेज एक्सपोर्ट करी जाती है ना, तो टैरिफ का असर उन पर भी पड़ रहा है। प्रोडक्ट एक्सपोर्ट जो हो रहे हैं उन पर तो असर पड़ ही रहा है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। लेकिन जो सर्विसेज एक्सपोर्ट होती है ना, असर उन पर जिस तरीके का पड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, आप ये मान के चलो फिलहाल कि समस्या जो है वहां भी अच्छी खासी दिक्कत वाली हो सकती है। चांसेस इस बात के भी पूरे पूरे फिलहाल के समय पर नजर आ रहे हैं। एंड अगर ये जो फिलहाल की प्रॉब्लम है ये नहीं रुकी और ये टैरिफ वैरिफ वाली समस्याएं इसी तरीके से बढ़ती गई तो आईटी सर्विसेज की जो कंपनी है उन पर तो श्योरली एक भयंकर नेगेटिव इम्पैक्ट जो है पड़ता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। एंड क्लियर कट एक भारी गिरावट जो है आईटी कंपनीज पर नजर आ सकती है। तो मेरे ख्याल से इनमें हाथ फिलहाल के समय पर किसी भी तरीके से आपको नहीं लगाना है। किसी भी, आप बिल्कुल भी मत सोचना कि ये गिर गए हैं तो इनमें थोड़ी सी खरीदारी यहाँ पर कर ली जाए, थोड़ा सा मौका क्रिएट किया जाए। मेरे हिसाब से तो जहां तक मुझे लगता है कि नहीं, आपको बिल्कुल भी ये अभी सोचने वाली बात है ही नहीं कि आप यहाँ पर कोई भी खरीदारी करें, स्पेशली इन आईटी कंपनीज, क्योंकि भारत आईटी एक्सपोर्ट करने के मामले में बहुत ऊपर आता है, आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करने के मामले में। एंड जो इसकी मेजोरिटी ऑफ आईटी सर्विसेज है वो अमेरिका को ही एक्सपोर्ट करी जाती हैं,
यूएसए को ही एक्सपोर्ट करी जाती है। तो आप ये मान के चलिए इन पर टैरिफ का जो असर है वो भारी भरकम पड़ता हुआ नजर आने वाला है। लेकिन अब आता है फार्मा। अभी तक हम लोगों को ये लग रहा था कि फार्मा पर टैरिफ लगेगा नहीं, ये चीजें कहीं ना कहीं लग रही थी कि फार्मा सेफ निकल जाएगा, क्योंकि बहुत मल्टीपल रीजंस थे और सोचा गया था कि कोई भी नेता जो है अपने देश की जनता को नहीं चाहेगा कि उनकी जनता दवाइयों के लिए तरस जाए या फिर उन्हें हद से ज्यादा महंगी दवाइयां खरीदनी पड़े। लेकिन ट्रंप ने इस मामले में भी सबको गलत साबित कर दिया है। एंड पूरा का पूरा आप ये मान के चलिए ट्रंप ने जिस तरीके की अभी रुख अपनाया है उससे तो ऐसा लगता है कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसका क्या होगा। उन्होंने तो जो टैरिफ लगाने हैं वो तो लगाने ही हैं, और क्लियर उन्होंने बोला है कि फार्मा पर भी टैरिफ लगेगा ही लगेगा। एंड हो सकता है मंडे या उसके बाद अनाउंसमेंट हो भी जाए। तो अब फार्मा भी उतना सेफ है नहीं अभी के समय पर, तो फार्मा पर भी आपको जो है नजर बनाकर रखनी चाहिए। और ये सेक्टर जितना आप अभी जैसे कि मैंने बोला आईटी से दूर रहो, उतना ही आपको जो है फार्मा से भी दूरी बनाकर रखो तो ही ज्यादा बेटर रहने वाला है। ठीक है, ये तो दो हो गए। अब आता है ऑटो। ऑटो अगर आप देखोगे तो इंडिया ऑटो भी कम नहीं करती है एक्सपोर्ट। ऑटो एंसिलरीज हो गई, स्पेशली अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो उसका तो जेएलआर अगर आप देखोगे तो वो तो पूरी तरीके से आपको देखने को मिलता है, जो मतलब फॉरेन बेस्ड ही है कहीं ना कहीं, तो आपको वहां भी नजर रखनी है। एंड मुझे लगता है ऑटो भी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें समस्याएं बढ़ती हुई आने वाले समय में नजर आ सकती हैं। और ये तो फिर भी 3-4 सेक्टर हैं, ठीक है, 3 सेक्टर तो क्लियर आपको दिखाई देते हैं, लेकिन अभी आपको कुछ और ऐसे सेक्टर देखने को मिलेंगे अगर आप एक्सप्लोर करोगे। वैसे तो इन 3 सेक्टर में से भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज होंगी कि आपके पोर्टफोलियो में होंगी। तो आप मुझे ना कमेंट में जरूर बताना कि आपके पोर्टफोलियो में इन 3 में से, इन 3 सेक्टर से कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो आपके पोर्टफोलियो में फिलहाल के समय पर हैं और आपको लग रहा है उनमें डर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।